नम्रता और मीठे वचन ही मनुष्य के श्रेष्ठ आभूषण हैं। शेष सब नाम मात्र के आभूषण हैं। आलस्य में दरिद्रता का वास होता है। इच्छाओं को त्यागने वाले व्यक्तियों के गुण गाना उतना ही असंभव है जितना संसार में अब तक मरे हुए जीवों की गिनती करना है। महापुरुष उपकार का प्रतिफल नहीं चाहते। मनुष्य को जिस वस्तु की प्राप्ति होनी है वह अवश्य होगी, उसमें भाग्य भी बाधा नहीं डाल सकता। जो हमारा है वह किसी अन्य का नहीं हो सकता, वो हमें जरूर मिलता है। जिस वस्तु का जिस भाव में चिंतन किया जाता है वह वस्तु उसी प्रकार से अनुभव में आने लगती है। अगर ठीक मौके पर साधनों का ध्यान रखकर काम शुरू करो और सभी प्राप्त साधनों का सही तरीके से उपयोग करो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ना तो तुम्हारी औलाद तुम्हें भगवान के नजदीक ला सकती है और ना ही तुम्हारी दौलत। भगवान के नजदीक तो वही जा सकता है जो बात मान ले और भलाई करे। भविष्य कैसा भी सुखमय हो उस पर विश्वास ना करो और भूतकाल की बातों को भूल जाओ। जहां भगवान है और जहां भक्त है वहां सब कुछ है, लेकिन भगवान को तो हमने देखा नहीं, भक्त को तो हम देख सकते हैं। इसलिए हमारी निगाहों में भगत की महिमा बढ़ जाती है। यदि परिस्थितियां अनुकूल है तो सीधे अपने बनाए रास्ते पर चलो, लेकिन यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो उस मार्ग का अनुसरण करो जिसमें कम बाधा आने की संभावना हो। एक पुत्र के प्रति पिता का यही कर्तव्य है कि लाइन में उसे सबसे पहले बैठने योग्य बना दे। दूसरों की संपत्ति का अपहरण और पराई स्त्री के साथ संभोग, हितैषी के प्रति घोर अविश्वास, ये तीनों चीजें जीव का नाश कर देती है। इस दुनिया में सबसे बुरा कार्य और सबसे बड़ा धोखा स्वयं को धोखा देना है। इससे बड़ा पाप इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तुम किसी भी व्यक्ति को भले ही कितना ही धोखा दे दो, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकते, भले ही कितनी ही मक्कारी कर लो। शब्दों का मूल्य जानने वाले पवित्र पुरुषों, पहले श्रोताओं की मानसिक स्थिति समझ लो, फिर उपस्थित जनसमूह की अवस्था के अनुसार अपना व्यवहार करो, तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रकृति के अनुसार अपना व्यवहार करना शुरू करें। बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं, वह बड़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग हो। जहां मूर्ख नहीं पूजे जाते वहां पर अन्न इकट्ठा रहता है, और जहां पर स्त्री पुरुष का झगड़ा ना हो वहां पर लक्ष्मी अपने आप ही विराजमान रहती है। लोभी व्यक्ति पूर्ण संसार पाने पर भी भूखा रहता है, किंतु संतोषी व्यक्ति एक रोटी में भी अपना पेट भर लेता है। अपने अंदर ही अगर शांति मिल गई तो सारा संसार ही शांति में प्रतीत होता है। शांति के समान कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याप्ति नहीं, और दया के समान कोई धर्म नहीं। कभी कभी उन लोगों से भी शिक्षा मिलती है जिन्हें हम अभिमानवश अज्ञानी समझते हैं। यदि मनुष्य सीखना चाहे
तो उसकी बोल भी उसे कुछ न कुछ शिक्षा दे सकती है। हम गधे से भी 3 शिक्षा ले सकते हैं। अत्यंत थक जाने पर भी अपने संरक्षक की आज्ञा का पालन करना, सर्दी गर्मी की परवाह न करना और सदा संतुष्ट रहना।